ये हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है कि एक एस्फीयर है और एक ये वॉल है। वॉल से 20 सेंटीमीटर के रॉड से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के रॉड से इस एस्फीयर को दीवार पे बांध के रखा गया है, ठीक है, बांध के रखा गया है। अब कह रहा है कि अच्छा, लेंथ 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 ऑफ रॉड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और दिया हुआ है, क्या? रेडियस रेडियस ऑफ एस्फीयर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। एंड और एक चीज दिया हुआ है, क्या? वेट, WEIGHT, वेट ऑफ एस्फीयर, वेट ऑफ एस्फीयर दिया हुआ है कितना? 100 न्यूटन। क्लियर? ये तीन चीजें दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे कितना रिएक्शन जनरेट होगा, कितना रिएक्शन आएगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये हमारा कितना है? 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद यहां से यहां तक का जो दिया हुआ है कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो बॉडी का वेट है, वेट ऑफ एस्फीयर जो है वो हमारा कितना है? 100 न्यूटन। और ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करेगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर टोटल बॉडी का वेट कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिएक्शन जनरेट होगा कितना? आर, ठीक है। अब इसे हम लोग पॉइंट डिनोट कर देते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे सी पॉइंट है। क्लियर? सी पॉइंट है। अब यहाँ पे ये टोटल बॉडी जो है यहाँ पे एक्शन एक्शन कर रही है, बट दीवार जो है यहाँ पे ही एक रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसका हमें ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? एंगल। ये एंगल कितना बनेगा? तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हम साइन थीटा अप्लाई कर लेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हाइट कितना हो गया? 10 अपॉन 20 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1/2, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? ये चीज बात समझ में आई? अब इसके बाद अब इसका हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखिए, एक तो हमें यहां से ये हमारा मिल गया 100 न्यूटन, ठीक है। और एक हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा आर, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा? आर। फिर इसके बाद और क्या मिलेगा? ये आर हमारा इस डायरेक्शन में ही रहेगा, ये इस डायरेक्शन में रहेगा, आर मिल जाएगा। फिर एक हमें और क्या मिलेगा? इसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है ये मिल जाएगा, यानी ये हमें मिल जाएगा ये मिल जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस टेंशन को हम लोग क्या डिनोट कर ले? एफ से। अब यहाँ पे इस यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है थीटा है, ठीक है। तो अगर देखें तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये हमारा क्या बनेगा? एक तो हमारा बन जाएगा ये, और ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा आर है ही, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एफ कॉस एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेकर के चलते हैं। ठीक, ये आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? क्या कहते हैं? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0
तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, 1 2, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा R इक्वल टू F साइन थीटा। R भी हमारा अननोन है और F भी हमारा अननोन है, यानी R इक्वल टू F साइन 30, ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे क्या कहते हैं वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा F cos थीटा इक्वल टू 100। अब यहाँ पे F cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारा क्या है 30 है, तो थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। तो √3/2 इक्वल टू 100, देन F इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 2/√3 इक्वल टू 200/√3 आ जाएगा। क्लियर, F की वैल्यू इतना आ गया। अब F की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमें टोटल रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, F में जब पुटअप करें इक्वेशन फर्स्ट में जब पुटअप करेंगे तो R इक्वल टू F की वैल्यू कितना आ गया 200/√3, फिर इसके बाद क्या है साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहां से अब जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 115.47 नहीं, ये जो हमारी वैल्यू आएगी R की, ठीक है, R की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा 57.73 न्यूटन। क्लियर, और यहाँ पे हमारी F की वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 115.47 न्यूटन। कितना आ जाएगा 115.47 न्यूटन। ठीक है, अब बात समझ आई। देखिए यहाँ इसमें जो टेंशन हमारा जनरेट हो रहा है उसे हम लोगों ने F से डिनोट किया है, तो F हो गया, और यहाँ पे जो रिएक्शन हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारा R है। R यानी रिएक्शन हमारा कितना आ रहा है 57.73, यानी इतना ही का ये एक्शन कर रहा है और इतना ही हमें रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन इस टेंशन में इस बॉडी का टोटल वेट कितना है 100 न्यूटन है, लेकिन टेंशन इसमें कितना जनरेट हो रहा है 115.47 न्यूटन। ठीक है, तो यही हम लोगों को फाइंड करना और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बट और आगे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं वहां से हमें सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं।